हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में। तो आप सबको ही पता है कि मैं गांव आ गई हूँ और ये वीडियो है, मैं 12 को आई थी और ये वीडियो है 13 का, यानी मकर संक्रांति के एक दिन पहले का। तो उस दिन हमारे यहाँ बनता है मुंगौड़ा और दही बड़े, यही सब बनता है। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने दाल धुल के रख दी है और अभी धुल भी रही हूँ। उधर मैं रखने जा रही हूँ पानी, क्योंकि हमें नहाना भी है। तो तब तक हमने कहा ये मैं धुल देती हूँ। काम हमारा सारा ख़त्म हो चुका है और केवल यही दाल वाला काम बचा है और पीसना है। इंतज़ार कर रही थी लाइट का, पर लाइट आ नहीं रही है। और अभी हाँ, चाय वाय हो गई है, चाय वगैरह पी ली है। बस हमने कहा चलो ये कर लेते। उधर हमारी माता जी वो सोचने लगी कि लाओ मैं पीस लेती हूँ। तो ये बाबू ने हमारे शायद इधर कैमरा खिसका दिया है। तो ये हमारा धुल गई है दाल और अब मैं पीसने जा रही हूँ। मैंने माता जी से कहा तुम रहने दो। तो चने की दाल वो पीस रही थी, तो हमने तुरंत निकाल के मैं पीसने लगी, मतलब पीस ली दाल। ये वो देखो हमारी रखी हुई है दाल, वो पिस गई है। और अब मैं पीस रही हूँ मूंग की दाल। तो और माता जी को हमने दे दिया उधर। हमने कहा आप चटनी की तैयारी कर लो तब तक। तो हमने उन्हें टमाटर, धनिया, मिर्चा, अदरक, लहसुन यही सब दे दिया। हमने कहा ये काट पीट के आप रख दो, तब तक मैं ये पीस लेती हूँ। क्योंकि इंतज़ार करते करते हमने कहा पता नहीं देर हो जाएगी। और इस समय टाइम तो 10 बज चुके थे। इस समय उठना तो देर से हो ही पा रहा है। 7:30 बजे उठते हैं हम लोग। माता जी भी देर में वो कहती लेटी रहो, काम कुछ है नहीं। तो सर्दियों में इस समय सभी का हाल यही गांव में होता है और गांव में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो ये हमारी पीसने लगी है दाल और माता जी भी हमारी इधर उधर कुछ ना कुछ करती जा रही है, वो भी लगी रहती है बराबर। तो मूंग की दाल पिस गई है और अब ये मैं पीस रही हूँ उड़द की दाल। ये भी पीस लूँगी, तब तक हमारा पानी गर्म हो ही चुका है। तो मैं नहा लूँगी और उसके बाद फिर शुरू करूँगी मुंगौड़ा बनाना। ये आ गए थे सुबह ही जल्दी ड्यूटी से वापस। तो ये 8:30 बजे आ गए थे और इतना ज़्यादा भीग गए थे कोहरे की वजह से। बहुत ज़्यादा कोहरा था, सर्दी भी बहुत ज़्यादा। हमने कहा इतने जल्दी क्यों आ गए? तो कहने लगे चलो सीधे, हमने सोचा वहीं पर चले, वहीं पर अपना सो लेंगे। तो फिर देर में जाएंगे तो फिर टाइम हो जाएगा। तो वो आके अपना सोने लगे हैं, तो इसीलिए हमने दरवाज़ा बंद कर दिया है, क्योंकि बाबू लोग परेशान कर रहे थे वहाँ पे। तो वो वाला देखो दरवाज़ा बंद है और वो उधर ही सो रहे हैं। तो हमने कहा चलो सो लोगे तब तक हमारी तैयारी हो जाएगी। हमें नहीं मालूम था कि इतने जल्दी आ जाएंगे, नहीं तो हम जल्दी तैयारी कर लेते, जल्दी खिला देते। तो हमने कहा चलो पिस जाएगा तब तक अपना सो जाएंगे। तो ये हमारी दाल देखो पिसी चुकी, लास्ट वाली बची है बस। और पीसने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उड़द की दाल पीसने में, इसी में मेहनत भी पड़ती है। तो वही इंतज़ार करते करते, तो कहते नहीं जब काम होता है, अगर मेरे यहाँ कुछ काम है ना, तो उस दिन लाइट आ ही नहीं सकती है। और जैसे ही पिस गया था वही 1 बजे लाइट आ गई थी और तब तक हमारा बनने लगे थे। तो हमने कहा अब लाइट आने से कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो ये देखो हमारी दाल पिस गई है बिल्कुल। ये इसके बाद फिर मैं इसको सिलौटी को साफ़ कर दूँगी। दाल पीसने के बाद फिर देखिए आप लोग एंजॉय कीजिए। अभी तो पीस ही रहे हैं, एक एक बार पीस लिया है और पीस जाएगी फिर बस।
ये हमारी पिस चुकी है दाल और अब बस इसको मैं क्या करूँगी, इसको मिला के अच्छे से फेंट के रख दूँगी। तो अभी रखे रहेगी ना, 2-4 घंटे तो रखी ही रहेगी क्योंकि अभी मट्ठा भी नहीं आया है। तो ये देखो मूंग की है दाल और ये है चने की दाल, सबको अलग अलग पीस के रख दिया है, बाद में फिर मिला लूँगी मैं इसी में। और अब मुझे धुलने यानी साफ़ करनी पड़ेगी सिलौटी क्योंकि पीसनी है चटनी, और चटनी की तैयारी हमारी माता जी ने करके रख दी थी। तो वो मैं पीस लूँगी और ये सब मैं धुल के रख दूँगी क्योंकि ये सब तो धुलने काम, अगर त्योहारों में बहुत काम हो जाते हैं। अगर मैं गाँव आ जाऊँ तो त्योहारों में तो दिन भर ऐसे ही हो जाता है और फिर मुझे वीडियो डालने का भी टाइम नहीं मिलता है और यहाँ पर नेटवर्क की सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये देखो मैं इसको धुल लूँगी और ये ऐसे साफ़ नहीं होगा, इसमें मुझे ब्रश ही लगाना पड़ेगा तभी साफ़ होगी। तो ये मैं ले आई हूँ ब्रश और अब मैं इसमें लगा लूँगी ब्रश और फिर मैं उठाऊँगी नहीं, यहीं पे बैठ के यहीं पे चटनी पीस लूँगी और फिर उसको एक साथ धुल के फिर मैं रख दूँगी सिलौटी। क्योंकि अगर धुल के ना रखो तो फिर जब काम पड़ता है ना तो फिर दो, वैसे वो तो धुलनी पड़ती लेकिन इतना ज़्यादा फिर नहीं। और ये वैसे भी दाल वगैरह तो वैसे भी तुरंत धुल के रखो नहीं तो सूख जाएगी, फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये देखो माता जी ने हमारे काट के रख दिया है और अब इसको मैं पीस लूँगी, अच्छे से पिस जाएगी। अभी मैं लेने गई हूँ नमक, क्योंकि खड़ा नमक इस चटनी में मैं यहाँ पे ज़्यादातर खड़ा नमक ही डालती हूँ। तो यही तैयारी करके रख दूँ, उसके बाद फिर नहा लूँगी, फिर बस शुरू कर दूँगी अपना बनाना। तो हमारी पिस गई थी चटनी और उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद मैं फिर तुरंत आ गई थी। ये चूल्हा जलाया, हमने कहा चलो शुरू करते हैं मंगोड़े बनाने, क्योंकि ये भी मतलब सोते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, 12 साढ़े 12 बज गए थे। बाबू शांत रहो, बाबू हमारे बीच में बोल देते हैं। तो माता जी ने हमारे प्याज वगैरह काट के रख दिया था मंगोड़े में। तो यही सब बनता है हम लोगों के यहाँ, गांव में सबके यहाँ आज यही बनता है। कोई अपना सुबह बना लेता है, कोई शाम को बना लेता है। मैं तो ज़्यादातर मंगोड़े वगैरह सुबह ही बनाती हूँ, इसी का नाश्ता हो जाता है और फिर खाना वगैरह बनता है, पकवान बनता है। तो ये सब के यहाँ का है। तो हमारा एक घान निकल चुका है। मंगोड़े मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे, बस थोड़े थोड़े बनाए थे। 3 ही लोग हैं खाने वाले और फिर यही खा लो तो फिर और खाना खाने का मन भी नहीं होता है। तो एक घान हमारे निकल आए थे, इनको मैंने दे दिया था चटनी वगैरह सब रख के। तो यही सब, और कहते हैं त्योहार में हर चीज़ अच्छी लगती है। तो ये हमारे, और ये आ गए यहीं पे बैठ के, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है इस समय, गलन बहुत ज़्यादा, धूप हल्के हल्के निकल आई है। पर धूप निकलने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि गलन उससे भी ज़्यादा हो जाती है। और ये हमारे बस मैं निकालती जा रही थी और माता जी भी नहा चुकी हैं हमारी, तो वो भी खा लेंगी और फिर मैं भी खा लूँगी और उसके बाद फिर मैं शुरू करूँगी खाना बनाना। तो ये यहीं बैठ के खा लेंगे, माता जी भी यहीं बैठ के खा लेंगी। बस एक बार का और बचा है, एक बार और डाल देंगे, बस बन जाएंगे हमारे मंगोड़े। मंगोड़े वगैरह हमारे बन गए थे, वो मैंने खा लिया था और बीच में ही मैंने रख दिए थे यहीं पे चूल्हे में ही पतीली में आलू, काम करते करते, यानी जब मंगोड़े वगैरह हम खा रहे थे तभी रख दिए थे आलू उबालने के लिए। हमने कहा चलो उबालने तो है ही है और चूल्हा जल ही रहा है फालतू में, तो इसी में रख दो, इससे हमारे ईंधन की भी बचत होती है, गैस की भी बचत होती है और ईंधन तो वैसे भी जलना ही है। तो हमने कहा इसी में, माता जी कह रही थी इसी में रखोगी, हमने कहा हाँ रख दें इसी में। तो मैंने नहाने जाने के पहले ही मैंने आलू रख दिए थे और ये मैं बनाने लगी। पहले अभी
दही बड़े नहीं बने हैं क्योंकि मट्ठा नहीं आया। इनको याद भूल गई और मैंने यहीं किसी से मंगवाया था, या तो फिर दूध लेके जमाते तो वो फिर नहीं, मैंने नहीं जमाया था। हमने कहा चलो मट्ठा ले आओ, उसी के हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वही मैंने मंगाया था। वो कह रहा था 3 बजे तक आएंगे, तो हमने कहा ठीक है, उसके पहले मैं खाना ही बना लेती हूँ क्योंकि इनको शाम को ड्यूटी भी जाना है। तो इतनी हमारी कचौड़ियाँ बन गई हैं और ये मैं कचौड़ियाँ बना लूँगी और फिर पूड़ी बना लूँगी। और उसके बाद ये मैंने 3 आलू निकाल के रखे हैं, यानी सब्ज़ी की भी तैयारी है। उधर प्याज वगैरह भी कटा हुआ रखा है और मटर भी छिला हुआ रखा है। तो यही मैं बना लूँगी। और ये देखो हमारी कचौड़ियाँ, टेस्टी टेस्टी सी कचौड़ियाँ बनती जा रही हैं और ये गरम गरम अच्छी लगती हैं खाने में भी। तो टाइम लग जाता है खाना पीना में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन चीज़ों में। क्यों अकेले करना हो तो फिर और भी टाइम लगता है। तो मैं तो अकेले ही ज़्यादातर, ये त्योहारों में वैसे भी माताजी हमारी अपना दूसरे कामों में लगी रहती हैं, मैं अपना ये सब काम कर लेती हूँ। लेकिन ये है त्योहारों में पूरा दिन यही करते करते हम लोगों का निकल जाता है। और देखिए फिर आप लोग आ जाइए, आप लोग भी खाइए गरम गरम खाना। अ, तो ये हमारा देखो कचौड़ियाँ बन चुकी हैं और ये मैं निकाल रही हूँ पूड़ी, क्योंकि अब बस फटाफट पूड़ी निकाल लूँगी, बस हमारा खाना बन के हो जाएगा तैयार। और बीच में ही हमारे आ गया था हमारा मट्ठा। तो ये मैंने शुरू कर दिया है दही बड़ा बनाना। तो दही बड़ा नाम होता है लेकिन मट्ठे का ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को। तो ये मैं बीच बीच में मुगौड़ा भी डालती जा रही थी, यानी जो गोल गोल बना के डाले जाते हैं तो वो भी डालती जा रही थी। और मैंने मट्ठा वगैरह छौंक के सब रख लिया इसी डोलची में, यहीं पास ही में। तो यही मैं डाल डाल के बस निकालती जाऊंगी। बीच में एक आधे माता जी कहने लगती ना पानी में डाल के निकालो, तो मैं पानी में भी डाल देती हूँ, लेकिन मुझे पानी वाले ज़्यादा पसंद नहीं हैं। और मट्ठे में मैंने हींग और जीरा से छौंक लिया था और थोड़ी सी मेथी भी डाली थी। कहते ना वो बादी होता है, तो बादी में तो वैसे भी ही वो मेथी पड़ती है, तो मेथी भी मैंने डाल लिया था। और नमक मिर्चा वो मैंने पीसा था बीच में, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका था तो मैंने थोड़ा ही पीसा था। तो वो सब वही नमक मिर्चा और भुना था जीरा, तो जीरे का भी पाउडर डाला है। यही सब डाल के बस मैं ऐसे ही ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही बना लेती हूँ। तो ये बन चुका है हमारा सब दही बड़े वगैरह। और उसके बाद फिर मैं ये झाड़ू लगाने लगी हूँ। हमने कहा झाड़ू लगा देते हैं, और इनका तब तक टाइम हो चुका था, यानी 5 बज गए थे ये हमको करते करते। आज सुबह से लगे लगे चूल्हे में दिन भर। इस समय वैसे भी सर्दियों की वजह से चूल्हा दिन भर ही जलता है, तो चूल्हे में यही सब हमने कहा चलो इनका पहले मैंने खाना पैक कर दिया था। हमने खाना नहीं, अच्छा ये अभी लेटे थे, खाना मैंने बाद में पैक किया था। हमने कहा पहले झाड़ू लगा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं, ये हमारी माता जी तब तक भर रही थी पानी। तो एक मतलब वो अपने बकरियों को पिलाती है ना, तो वो फिर ताज़ा पानी भर के लाती हैं और बाकी रखा हुआ तो ठंडा हो जाता है। तो हमने कहा तो ताज़ा पानी वही पिलाती हैं। तो ये हमारी लग जाएगी झाड़ू। बस हमारे काम अब शाम के लिए कुछ भी काम नहीं बचा है। उनको खाना पैक करना है, खाना पैक कर दूँगी और बस वो चले जाएंगे। चाय वाय वगैरह बना दी थी, चाय वगैरह भी हो गई है। और ये फिर तो वो जो बर्तन निकले थे ये मैं धुल देती हूँ। और अब होने लगी है अंधेरा, यानी शाम, और वो चले गए हैं ड्यूटी यहाँ से। तो हमने कहा चलो बर्तन मैं धुल लेती हूँ, और अब कुछ काम बचेगा नहीं, केवल लेटना ही बचेगा। तो यही सब हमारे काम। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।